अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें ज्योग्राफ़ी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी में या किसी भी वन पेपर में, तो हम वो 1 बाय 1 लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे। आज सबसे पहले हमारा पहला लेक्चर है जिसे आप बेसिक लेक्चर भी कह सकते हैं, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये क्या है? ये आपकी अर्थ की एक पिक्चर है। अब इसमें अर्थ को ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जियोग्राफिकली। अब यहाँ पे पहले तो आप डायरेक्शन देख लें। टॉप पे आपको नज़र आ रहा है नॉर्थ, ठीक है। नीचे जो डायरेक्शन है इसको हम साउथ, यहाँ पे आपका वेस्ट है और यहाँ पे इस साइड पे आपका होगा ईस्ट, ठीक है। अब अर्थ को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। आपको बिल्कुल सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर और ये 0 डिग्री की लाइन होती है। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब टॉप की तरफ हमारे नॉर्थ रह जाएगा और नीचे जो एरिया है सारा वो रह जाएगा साउथ। तो टॉप की जो सरफेस है उसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे की जितनी सरफेस है इक्वेटर के नीचे वाली, इसे हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर क्या करता है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर उनको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। उससे ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डे एंड नाइट सेम होता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13.5 आवर्स का डे है और नाइट है। ये बिल्कुल लाइन के ऊपर की बात हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो भी आते हैं, हम थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आते हैं। हमारा क्या होता है, हमारा डे एंड नाइट में डिफरेंट होता है। हमारी कभी सर्दियों में हमारी रात जो होती है वो लॉन्ग होती है और गर्मियों में जो है वो दोपहर, मतलब डे हमारा लॉन्ग होता है। इसका जो एंगल है 23.5 डिग्री एंगल है, ठीक है। उससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो आर्कटिक सर्कल नज़र आ रहा है 66.5 डिग्री। ये आर्कटिक सर्कल है, इसमें जितने भी हैं कंट्रीज़ वगैरह, इन पे 24 आवर्स की डे लाइट होती है, ठीक है। 24 घंटे का दिन है। उसके ऊपर अगर बात करें नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे होता है 6 मंथ यहाँ पे दिन होता है और 6 मंथ ही यहाँ पे रात होती है। अब ये कैसे होती है मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप ज़रा नीचे चलते हैं, इक्वेटर के नीचे। इक्वेटर के नीचे हम आते हैं तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है। इसका एंगल भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये कि वो साउथ डायरेक्शन में है तो इसके साथ एस लिखा हुआ है। 23.5 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे डे लाइट कितना है 10.5 आवर्स। यहाँ पे भी चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। कभी नाइट लॉन्ग है तो कभी डे लॉन्ग है। उससे नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, अंटार्कटिक सर्कल। इसका भी एंगल 66.5 डिग्री है, आर्कटिक सर्कल की तरह अंटार्कटिक सर्कल का भी है, लेकिन ये टुवर्ड्स साउथ है तो इसलिए इसके साथ ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 आवर्स लाइट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे 6 महीने रात होता है, 6 महीने दिन होता है। अब ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, इसमें जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे डे है 6 महीने के लिए ना, सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ पे। ये देख रहे हैं इस साइड पे सारा आपको ये शेड शो हो रहा है, ये साया है, ठीक है ना। ये इसने साया ने लपेट में लिया हुआ है इसको, साउथ पोल को, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे 6 महीने यहाँ पे साउथ पोल पे अब रात रहेगी इस पिक्चर में। जब ये डिफरेंट सीक्वेंस में जाएगा, जब ये चेंज होगा तो फिर ये पिक्चर यूँ हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, यहाँ पे सारी डे लाइट होगी और यहाँ पे शेड होगा, ठीक है ना। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है नॉर्थ और साउथ पोल पे। अब ये याद रखिएगा और इनके एंगल याद रख लीजिएगा कौन कौन सा कितना एंगल। इक्वेटर का अक्सर आता है कि इक्वेटर कितने डिग्री लाइन है, तो वो 0 डिग्री है। और वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर पे आते हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। उसमें ब्राज़ील भी है, नाइजीरिया भी है। तो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका डे एंड नाइट सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। अब इस पूरी पिक्चर से क्वेश्चंस क्या आएंगे, इस पूरी पिक्चर से क्वेश्चन ये आएंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल पे डे लाइट कितना टाइम रहती है। तो 6 महीने डे लाइट रहती है, मतलब 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है, ठीक है। जस्ट लाइक नॉर्वे इसकी एग्जांपल है, आपने सुना होगा। आर्कटिक सर्कल की बात करोगे, यहाँ पे 24 आवर डे लाइट रहती है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है क्योंकि आप पीपीएससी वाला चेंज कर रहा है क्वेश्चन, तो वो टिपिकल क्वेश्चन जो पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा वो। तो 24 आवर डे एंड नाइट है आर्कटिक सर्कल पे, और अंटार्कटिक सर्कल पे भी यही है, ठीक है। जबकि चेंजेस हों डिफरेंट, मतलब सीज़न के हवाले से, जब उस पर डे लाइट होगी, सपोज़ अब यहाँ पे इस पिक्चर्स में नॉर्थ पोल पे लाइट है, अगर ये नॉर्थ पोल पे यहाँ पे शेड होता तो वहाँ पे लिखा होता 0 डिग्री डे लाइट, ठीक है। मतलब 0 आवर्स डे लाइट।
तो यहाँ से ये पूछेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंगल पूछ लेगा, अंटार्कटिक सर्कल का पूछ लेगा। ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा इक्वेटर पे कौन से कंट्रीज लाई करते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे क्या शो किया गया कि अर्थ की मूवमेंट कैसे है, उसकी रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? कोई भी चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है उसे कहते हैं हम रोटेशन। ठीक है, और अर्थ की जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करती है हमारी अर्थ। ठीक है ना, तो ये अर्थ के रोटेशन के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में ये रोटेट करती है अर्थ, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ये। अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर में मूव होती हुई शो हो रही है। और एक और बात, हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं है स्पेस में, ये टिल्टेड है। ऐसे ये टिल्टेड शो हो रही है ना आपको, ये 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है। इसीलिए नॉर्थ और साउथ पोल पे डे लाइट और क्या होती है, 6 मंथ की होती है नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे। ठीक है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ये टिल्टेड एरिया की वजह से, इस टिल्ट होने की वजह से ये होता है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, अर्थ रेवोल्यूशन शो हो रहा है। रेवोल्यूशन क्या होता है? सूरज के गिर्द प्लैनेट का चक्कर लगाना। अब हमारी अर्थ कितना टाइम में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है आपको पता है? 365.25 डेज़ में, 365.25 दिन में ये एक चक्कर मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द। इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, जो कि 1 साल पे है। हम अगर मैं मार्स की बात करूं, यहाँ पे हम मार्स की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि मार्स का जो है यही पीरियड रेवोल्यूशन टाइम उसका 687 डेज़ है, 687 दिन उसका रेवोल्यूशन पीरियड है। इसलिए अर्थ और मार्स 2 साल में एक बार मौका होता है, ये बिल्कुल अलाइन होती हैं। मतलब यहाँ पे आपको अर्थ, सपोज करो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका मार्स का सर्कल है। ठीक है ना, ये मार्स का रेवोल्यूशन सर्कल है। तो यहाँ पे ये मार्स आएगी 2 साल में सिर्फ एक बार ये होगा। इसलिए जो मार्स पे ये आपका एलन मस्क है जो वो कर रहा है, ये प्रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे जब मार्स पे ये लोगों को छोड़ देंगे, एक बार उतर जाएंगे वहाँ पे, तो 2 साल तक हम उनके साथ फिर रब्ता नहीं कर सकेंगे। मतलब वहाँ पे हम स्पेस शटल नहीं भेज सकेंगे। 2 साल के अंदर ही एक ऐसा टाइम आता है जब मार्स और अर्थ ये बिल्कुल अलाइन होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, तभी सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन अर्थ एंड मार्स, तभी वहाँ पे किसी को भेजना इजी होता है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया सिर्फ। अब नेक्स्ट स्टाइल में चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अब कुछ जोन्स हैं। अब आपको पता है कुछ एरियाज़ में सर्दी है, कुछ में गर्मी है, कुछ में फिर हमारी सर्दी आ जाएगी, कुछ में गर्मी चली जाएगी। तो वो किस बेसिस पे ये होता है? अब अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लाइमेट के हवाले से भी, ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे था। ठीक है, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। इन दोनों के दरमियान, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के दरमियान जितना भी ये एरिया है, ये जो जितना नज़र आ रहा है आपको रेडिश टाइप, तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं टॉररेट जोन। सबसे ज़्यादा हीट और सन रेज़ यहीं पे होती हैं। सन रेज़ इस एरिया में डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं, मतलब सीधी आती हैं बिल्कुल इस जितना भी ये एरिया है इसके ऊपर। इसे बोलते हैं टॉररेट जोन। और इसी जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसी जोन में सबसे ज़्यादा फसलें वगैरह और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान जितना भी एरिया है उसे हम बोलते हैं टेम्पर्ड जोन। ठीक है, और इसी तरह नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान जितना भी एरिया है उसे हम बोलते हैं टेम्पर्ड जोन। ठीक है, उससे ऊपर और उससे नीचे फ्रिज जोन है, मतलब वहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से बर्फ़ जमी हुई है। मतलब डेप्थ बता रहा हूँ, थिकनेस बता रहा हूँ किलोमीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी टोटल बर्फ़ है। यहाँ पे सारा एरिया ये टोटली बर्फ़ है। आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखें ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, आपको वहाँ पे दिखेगा, वहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यहाँ पे नीचे यहाँ भी साउथ पोल पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ पे सन रेज़ 6 महीने रहती हैं, 6 महीने नहीं रहती, और जब पहुँचती भी हैं तो वो डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होती, तिरछी जाती हैं। वो अगली आपको स्लाइड्स में नज़र आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान जितना भी एरिया है उसे हम बोलते हैं टॉररेट जोन। ये आ सकता है। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के दरमियान जितना एरिया उसे हम बोलते हैं टेम्पर्ड जोन।
नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान जितना एरिया उसे हम बोलते हैं टेम्पर्ड जोन। इसी तरह ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं साउथर्न टेम्पर्ड जोन या नॉर्दर्न टेम्पर्ड जोन। ठीक है, जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि साउथ पोल लाइज इन, तो आप लगा के आते हैं अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिका, साउथ पोल अंटार्कटिका में लाई करता है। तो कैसे लाई करता है, यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे नॉर्थ है ना, साउथ है ना, तो ये साउथ पोल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्कटिक आपका कॉन्टिनेंट है, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि साउदर्न ओशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा होता है समझने वाली चीज़ जो है यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है जो टेम्पर्ड टोरेड जोन है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहा और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके दरमियान जितना भी ये पार्ट है यहाँ पे जो सन रेज है बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे ऊपर एरिया है टेम्पर्ड जोन और फिर ऊपर आर्कटिक सर्कल और पोलर जोन जो हैं वहाँ पे ये तिरछी जाती हैं, तो इनका इतनी इफेक्टेड नहीं होती, वहाँ पे टेम्परेचर की जो हीट इतनी नहीं होती। इस बार जो अंटार्कटिका का टेम्परेचर है वो 2021 में 20.75 डिग्री चला गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा। तो किस वजह से बढ़ रहा है कि कुछ तो हमारे फॉरेस्ट का जो एरिया कम हो रहा है, जिससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं मैं कि जो सूरज है ये भी इसका भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट के तहत ये होता है, ये अपनी लिमिट में रहता है ये। अभी लिमिट क्या है इसकी, 21 मार्च को ये बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड होता है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पे इस लाइन पे इस वाले एरिया में डायरेक्टली यहाँ पे ओवरहेड होता है 21 मार्च को ये। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है। ठीक है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये किसको 21 जून को। ठीक है, इसलिए 21 जून जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून। ठीक है, लेकिन उसी दिन शॉर्टेस्ट डे किसका होगा, जो रह रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मतलब जो साउदर्न हेमिस्फेयर में रह रहे होंगे। सपोज ऑस्ट्रेलिया का शॉर्टेस्ट डे होता है 21 जून और हमारा वो लॉन्गेस्ट डे होता है। इसी तरह फिर ये वापस आता है 21 जून से, दोबारा ये चलना स्टार्ट कर देता है। अभी 21 जून के बाद स्टार्ट करेगा जाना कहाँ पे, आपके टूवर्ड्स इक्वेटर दोबारा। ठीक है, इक्वेटर से 21 मार्च को इक्वेटर पे था, वहाँ से गया टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुँचा, वहाँ पे कब, 21 जून को। अब फिर वो 21 जून से दोबारा मार्च से शुरू कर दिया वापस टूवर्ड्स इक्वेटर पे ये पहुँचेगा 23 सितंबर को। सही है, 23 सितंबर पे इक्वेटर पर पहुँचेगा। अब फिर इक्वेटर से ये मार्च शुरू करेगा टुवर्ड्स साउदर्न हेमिस्फीयर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जान। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहा आपका। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 22 दिसंबर को डायरेक्टली ओवरहेड होगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट डे 22 दिसंबर होगा और हमारा उस दिन शॉर्टेस्ट डे होगा, क्योंकि हम नॉर्दर्न से हेमिस्फेयर में रहते हैं। एक और यहाँ पे आपको बता दूँ, वर्ल्ड की 90+ जो पॉपुलेशन है ये ऊपर वाले एरिया में रहती है, इक्वेटर से ऊपर जो ऊपर रहती है। मतलब कहाँ पे रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है, सिर्फ 10% इस नीचे वाले एरिया में रहती है, इसमें साउदर्न हेमिस्फेयर में। अब ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, ये सन अप का शो हो रहा है, और वही बता रहा हूँ, ये जो टोरेड जोन है वहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं सन रेज, और जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे तिरछी जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये आपको अर्थ जो थी वो जियो, अर्थ की मैं शेप बताना भूल गया आप लोगों को। अर्थ की शेप जो है वो जियोइड है। ठीक है ना, अर्थ की क्या शेप है, जियोइड उसे बोलते हैं, ज्योमेट्री से। ठीक है ना, तो ये आपने ये याद रखना। पहले बोलते थे सर्कुलर है जी, एग टाइप है, लेकिन जो एक टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज़ होती है वो जियोइड होती है। आपने ये अब याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमने समझने के लिए अर्थ को एक मैप ड्रॉ किया। मैप के ऊपर हमने क्या किया, क्योंकि हम बिल्कुल सर्कुलर पे भी हम मैप समझ सकते हैं, लेकिन 3D को आप ऐसी पिक्चर में शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पिक्चर में हमने फ्लैटली
उसको बना लिया मैप को। अब यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो है ये एशिया है, ये है एशिया, आपका कॉन्टिनेंट एशिया। ये ऊपर जो आपको ज़्यादा मैक्सिमम नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ये सारा एरिया ये जो नज़र आ रहा है ये रशिया है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया रशिया का ही है। तो ये रशिया चला जाता है, फिर यूरोप में भी एंटर हो जाता है ये। और यहाँ पे ये है यूरोप, ये वाला एरिया जो है ये यूरोप है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे ये जो बिल्कुल सेपरेटली नज़र आ रहा है आपको ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट क्या है, आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी है ये, क्योंकि आइसलैंड क्या होता है जिसके चारों साइड पे पानी हो, इसको चारों साइड पे पानी है। लेकिन जब भी वो पूछ रहा होता है पेपर में, वो लिख रहा होता है कि लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वो ग्रीनलैंड हम कह देते हैं, ग्रीनलैंड ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, और ये आपका है अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे ये जो दरमियान में ये वाटर है, बाकी जगह जगह जितनी भी खाली है ना वहाँ पे पानी है। ये जो एस टाइप नज़र आ रही है शेप, ये है आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जितना भी एरिया है ये पैसिफिक ओशन है, ये सारा ये पैसिफिक ओशन ही है, ये सारी ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है ना। ये यहाँ से भी पैसिफिक ओशन है। आपको पता ना अर्थ की जो शेप है ज्वाइड है, मतलब सर्कुलर टाइप, तो ये जो फोल्ड यूँ होगी तो यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन हो और ये भी पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे ये जो आपको एम शेप नज़र आ रही है, ये वाली एम शेप, ये आपके पास है इंडियन ओशन, ठीक है। हमारा जो अरेबियन सी है, कराची में जो समंदर है वो अरेबियन सी है, ठीक है ना। वो किसका पार्ट है, वो इंडियन ओशन का पार्ट है। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और दूसरा क्या है, साउथर्न ओशन भी यहीं पे है। साउथ डायरेक्शन है ना ये, तो साउथर्न ओशन इसीलिए उसे बोलते हैं। और टॉप पे ये वाला जो एरिया है सारा, ये है आर्कटिक ओशन। 5 ओशन है ना वर्ल्ड में, सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, ठीक है, जिसने वर्ल्ड का 1/3 कवर किया हुआ है। उसके बाद सेकंड पे है अटलांटिक ओशन, ये जो एस शेप नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके इंडियन ओशन ये वाला, फिर साउदर्न ओशन, और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक ओशन। 5 ओशन है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये सारा ओशन के हिसाब से आपको चीज़ें मतलब याद होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ये थोड़ा सा चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए आपके, ठीक है। फिर जब कॉन्टिनेंट वाइज हम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारी वो कवर हो जाएंगी। अब कॉन्टिनेंट में क्या करेंगे हम, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, फिर साउथ अमेरिका, फिर हम एशिया में चले जाएंगे, फिर हम जो सेंट्रल मिडल ईस्ट है उसको अलग कवर करेंगे। मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है इसराइल और ये जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यमन है, ओमान है, यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, ठीक है, और यहाँ पे लेबनान, फिर आपका उसके साथ इराक, ईरान, ये जितने भी एरियाज़ हैं सारे मतलब कंट्रीज़ हैं, इनके हवाले से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस एरियाज़ में रहा है। सीरिया को ले लें आप, तो इसराइल का तो है ही, वहाँ पे यरूशलेम अभी भी कुछ अरसा पहले जो चल रहा था इशू फ़लस्तीन का, तो ये वाला हम अलग से कवर करेंगे। बाकी कॉन्टिनेंट एक एक उसमें लेक्चर में हो जाएंगे, लेकिन इसको मिडल ईस्ट को और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं और साथ ये ईरान, इराक वगैरह, लेबनान वगैरह, इसको हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आते हैं। आपने बस यहाँ पे आज इस पूरे वीडियो में आपने चीज़ें क्या याद रखनी है, एक तो आपको पता हो कि अर्थ की किस तरह की है, उसकी शेप क्या है, जियोइड शेप है उसकी। फिर सेंट्रल लाइन कौन सी है, इक्वेटर है, उससे टॉप पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, फिर नीचे अंटार्कटिक सर्कल है, फिर साउथ पोल है। और टॉप पे चले जाएँ तो टॉप पे इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर आर्कटिक सर्कल है, फिर नॉर्थ पोल है। और नॉर्थ और साउथ पोल पे डे लाइट 6 मंथ, ठीक है। और इसी तरह आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक में या तो 24 घंटे होगी, ठीक है, या नहीं होगी। अब ये डिपेंड करता है कि उस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ मूव कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे और रोटेशन इसकी वेस्ट टू ईस्ट है, जो यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रही है। उसके बाद फिर मैंने आपको रेवोल्यूशन का बताया, पीरियड बताया रेवोल्यूशन कितना है, और मार्स से थोड़ा सा रिलेट किया मैंने कि मार्स और अर्थ साल में एक बार ही ऐसा टाइम आता है 2 साल में कि ये अलाइंड होती हैं, बिल्कुल 2 साल में एक बार, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो हमसे डबल है।
उसके बाद हमने डिफरेंट जोन देखें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान है वो टॉरड जोन है अपना, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सन रेज जो डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं। उसके ऊपर हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान जो है वो है टेम्पर्ड जोन है। उससे ऊपर फिर अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो वो फ्रिज जोन है, क्योंकि वहाँ पे टोटल बर्फ़ ही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, -50s में होता है वहाँ पे। नीचे इसी तरह हम आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फिर अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान जितना भी पोर्शन है उसे हम बोलते हैं टेम्पर्ड जोन। उससे ऊपर उससे नीचे चले जाएँ तो हम वहाँ पे साउथ पोल पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी टोटली बर्फ़ है और फ्रिज जोन उसे बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने थोड़ा सा देखा कि रेज किस तरह डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं और किस तरह डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होती उन रीजन्स पे जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे भी एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें हमने डिफरेंट देखा, और यहाँ पे हमने सूरज का एक सर्कल देखा कि 21 मार्च को वो डायरेक्टली ओवर होता है इक्वेटर पे, उसके बाद वो मूव करता है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, और 21 जून को वो ओवरहेड होता है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसलिए हमारा जो 21 जून है लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, और उसी दिन साउदर्न हेमिस्फेयर का शॉर्टेस्ट डे होता है 21 जून का। फिर हमने क्या कहा, फिर 21 जून के बाद टुवर्ड्स दोबारा मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स किसके, इक्वेटर के, और 3 सितंबर को ये इक्वेटर के बिल्कुल ओवरहेड होता है। उसके बाद फिर ये अगले की तरफ मार्च शुरू करता है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये पहुंच जाता है वहाँ पे 22 दिसंबर में डायरेक्टली ओवरहेड होता है सपोज ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो लॉन्गेस्ट डे है वो क्या है 22 दिसंबर, और हमारा जो वो शॉर्टेस्ट डे है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि एक और मैंने बात बताई कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका 90% जो रहती है वो इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया में रहती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो 10% है वो रहती है नीचे, मतलब इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। उससे आगे फिर मैंने आपको बताया कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपका ये नॉर्थ अमेरिका है। अभी देख रहे हैं ये वाला कलर, ये इस कंट्री का कलर और ये सेम है। ये क्या है, ये अलास्का है, ये रशिया का पार्ट था। ये रशिया यहाँ से जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा जब यूँ फोल्ड होगा ये, ठीक है ना, ग्लोब देखा होगा आपने। तो ये इसको 1867 में अमेरिका ने परचेज़ कर लिया था, ये किससे, रशिया से। तो ये उसका ही हिस्सा है, ये बिल्कुल अलग है अमेरिका से, लेकिन ये अमेरिका का हिस्सा है। फिर मैंने बताया आपको ये साउथ अमेरिका है, ये इसको मैंने वैसे बता दिया ग्रीनलैंड है ये आपको। यहाँ पे फिर एशिया है, और एशिया के बिल्कुल एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, यूरोप है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको ये अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और अफ्रीका सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में 54। इसके अलावा फिर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया, और ये भी बताया कि लार्जेस्ट आइसलैंड है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी मैं बता दूँ, वैसे तो हम अगले उसमें कवर करेंगे। एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जिससे तीनों लाइंस गुजरती हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, तो वो इससे गुजरती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइंस गुजरती हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से गुजरती है। एक और बात मुझे याद आ गई, मैं जाते जाते आपको बता दूँ। यहाँ पे बिल्कुल ये जो सेंटर लाइन है ना, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा की जाती है, वो जो आपको पता है ना कि जो आप लोगों का टेम्परेचर बनता है ग्रीनविच से, वो बिल्कुल वहाँ बनती है, बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे, इस जगह पे। ये अब यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सर्कल है ना ये ऐसे बनेगी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन। अब ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ये याद रखिएगा। बाद में भी आएंगी ये चीज़ें, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने जितना मैंने बताया, आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन इसी में से आता है, जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। बाकी जो कॉन्टिनेंट का आता है, जैसे स्ट्रेट हैं और पेनिनसुला है, आइसलैंड्स है, ठीक है, वो इस्थमस है, तो ये चीज़ें जब आगे हम पढ़ेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जब कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। और मैं आपको बता भी दूंगा स्वीज़ कनाल कहाँ पे है, पनामा कनाल कहाँ पे है, और ये डिफरेंट मतलब जितने भी हैं, बाबुल मंदब स्ट्रेट कहाँ पे है, जो भी मतलब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट में चीज़ें आएंगी उनको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इसको चीज़ें याद रखनी है, जहन में रखनी है, आपने बार बार सुनते रहें, चीज़ें याद हो जाती हैं।